मानस और उसके पीछे जितनी डिबेट, चर्चा और जितने अपोजिंग जितने कमेंट्स अगर आने को मिल रहे हैं या सुनने को मिल रहे हैं, वो खत्म होने को नहीं नजर आ रहे। अगर हम बात करें एक और समाजवादी पार्टी के नेता एमएलए बताए जाते हैं आर.के. वर्मा, उन्होंने भी सवाल उठाया रामचरितमानस पर और उन्होंने अपना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि उनको जो कुछ भाग है रामचरितमानस के, उसके वो विरोध में खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि तुलसीदास वाज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटालिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड इनइक्वालिटी, कि जिनकी चौपाई जितनी रामचरितमानस में थी वो आज के दिन में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बैकवर्ड क्लासेस के अगेंस्ट है, औरतों के खिलाफ है और जहां तक हमारे साधु संत है उनके खिलाफ भी है। तो इस तरह से बता रहे कि जहां तक जितनी जातियां उसमें बताई गई हैं उनके खिलाफ किस तरीके से रामचरितमानस में दर्शाया गया वो कुछ भागों के खिलाफ है। अपना विरोध जताते हुए ये एक और समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं। ये लाइनें जो हमारे भारत का संविधान, उसके सेक्शन 15 में जो लिखा गया है कि इस देश के किसी भी नागरिक के प्रति जाति के आधार पर, उसके क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। तो वो लाइनें आप देखें जो आज देखने पर जिसका अर्थ भी उसमें जो है टीकाकार ने लिखा है, जो लाइनें महिलाओं को अपमानित कर रही हैं, बहुसंख्यक एक समाज को अपमानित कर रही हैं, तो इससे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये लाइनें हटा दी जानी चाहिए। ये आपका सिर्फ रामचरितमानस से लिमिटेड है कि आप दूसरे धर्म ग्रंथ जो कि सिमिलर ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स हैं जिनमें उनके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मैंने जहाँ पर जन्म लिया है, सबसे पहले मैं भी हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, पहले तो वही देखूंगा। बात करते हैं शुरुआत आखिरकार कहां से हुई थी। जहां तक अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पहले बीजेपी के लीडर रहे थे, वहां छोड़कर अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने जो भी कहा था और आपत्तिजनक जितने बयान दिए थे साधु संत के खिलाफ भी उन्होंने कहा था कि मैं अपनी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हुआ हूं, कोई मतलब ही नहीं होता, कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं वापस अपनी स्टेटमेंट लूं। हमने एक और सपा के नेता को देखा जो बांदा से आते, उन्होंने भी रामचरितमानस पे सवाल उठाया। अब ये तीसरे नेता बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं आर.के. वर्मा, जिन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाया। सबसे पहले इन तीनों नेताओं के बारे में बता देते हैं। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या कुछ कहा था और एक तरीके से देखा जाए क्योंकि अभी रिसेंट फिलहाल उनकी प्रमोशन हुई है पार्टी के अंदर ही, तो ये सीधे तौर पे साफ हो जाता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से। वो एक जाति विशेष का है, वो पंडे पुजारी की बिरादरी का है जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है। उनको आभास हो गया कि अगर मौर्य जी के इस आह्वान पर सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए वो खिसियाने हैं और वही पागलों की तरह भौंक रहे हैं। मेरे न रहने पर भी मेरा नाम एफआईआर में शामिल करना अपने आप मालूम होता है कि ये दबाव में थाने में बैठकर मजबूरी में एफआईआर लिखी गई है, झूठी एफआईआर लिखी गई है। हम गाली को धर्म नहीं मान सकते हैं। धर्म वो होता है जिसमें मानव कल्याण की भावना होती है, मानव सम्मान की भावना होती है। हम लोगों को सजग सावधान करते हैं कि ऐसे ढोंग पाखंड से दूर रहिए जो धर्म के नाम पर हमें गाली देती है। वो धर्म जो जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपशब्दों से प्रयोग करते हुए अपमानित करता है, हम समझते हैं वो स्वीकार नहीं है। ऐसे अंश बाहर हो जाने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जहां तक अगर पार्टी के जो मुखिया हैं, जो चीफ है अखिलेश यादव, उन्होंने अभी तक ना कुछ कॉन्डमनेशन में अपना कोई बयान दिया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, ना फिलहाल कोई एक्शन भी लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य या अलग अपने जितने नेता है उन्होंने जो रामचरितमानस पर जो सवाल उठाया है, जहां तक अगर देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य है उनको तो एलिवेट किया गया, उन्हें एक तरीके से प्रमोशन दी गई है पार्टी के अंदर ही। तो एक तरीके से ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव ना सिर्फ इन सारे बयानों को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक इमेज अगर एक बनाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि बीजेपी यहां पर अखिलेश यादव से बोल रहे हैं कि माफी मांगे, उनके नेता भी माफी मांगे। मायावती भी सामने ये सवाल उठा रही है कि ये मिलीभगत हो सकती है बीजेपी और सपा के बीच में, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे। मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है,
रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचरितमानस के खिलाफ है, लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं।